हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है आईटीआई का परीक्षा चल रहा है। ऐसे में कल की डेट में जो एग्जाम हुआ था, कल का डेट है 25 जुलाई 2023। और जितने भी छात्र सेकेंड शिफ्ट में गए थे एग्जाम देने, यदि आप आंसर की मिलाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आंसर की मिला सकते हैं। या जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, यदि आप देखना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों ने जो कल की डेट में गए थे एग्जाम देने अपने कॉलेज से, उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। तो आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र ही इस वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम करता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, लाइन वोल्टेज में बदलाव जो होता है ये तुल्यकालिक मोटर जो होता है उस पे पावर फैक्टर सुधारने के रूप में जाना जाता है। इसी का ये तरीका क्या, लाइन वोल्टेज में बदलाव करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। उत्तेजक का मतलब एक्साइटर की बात कर रहा है। और एक्साइटर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि साथियों मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाना होता है, और जब भी तुल्यकालिक गति से चलाया जाता है उस समय एक्साइटर की जरूरत होती है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। ये यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये अल्टरनेटर का एक छोटा सा पार्ट है। और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है मुख्य ध्रुव रोटर। क्या बोला जाता है साथियों, इसको को देखकर आप यहाँ पर पहचान ही सकते हैं, रोटर का ये आपका पार्ट है। और यहाँ पर जो आपका सी दिया गया ऑप्शन नंबर सी मुख्य ध्रुव रोटर, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि खाद्य मिक्सर में खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य मिक्सर में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा इन्वर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से मोटर का, इन्वर्सल मोटर का। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अति धारा या कम वोल्टेज। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अति धारा। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि क्वायल पोल क्वायल और पोल और कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि टोकरी वाइंडिंग या संकेंद्रित वाइंडिंग या वितरित वाइंडिंग, या नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एकत्रित वाइंडिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि साथियों जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, जिसको वितरित वाइंडिंग बोला हो जाता है, ये जो होता है साथियों कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग में, ये जो होता है अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होता है। और ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो इसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो होता है अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। और अधिक जब वाइंडिंग इसमें की जाएगी तो उसमें आपको लपेटने की जो संख्या है वो अधिक देखने को मिलेगी, या जो वायर होगी उसकी मोटाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। दो ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर का प्रतीक नाम क्या है। ये जो आपके सामने यहाँ पर फिगर बनाया गया, एक स्टार्टर का फिगर बनाया गया है, और ये कौन सा स्टार्टर है ये आपको बताना है। तो आप इसमें जो सिंबल है उसको आप ध्यान से देखिए, ये आपका डेल्टा तक बनाया गया है।
और यहाँ पर आपका जो डेल्टा बनाया गया है, ये आप इसमें देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके यहाँ पर अंदर आपको स्टार, उसके बाद आपको डेल्टा, तो स्टार डेल्टा आपका स्टार्टर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नियंत्रण सर्किट प्रकार क्या है? ये जो आपका है एक यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर सर्किट आपका है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन से कंट्रोल सर्किट है, बस आपको यहाँ पर इसका फिगर देखकर पहचानना है। तो आप फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और इसको साथियों बोला जाता है जो कि इंचिंग नियंत्रण। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इंचिंग नियंत्रण। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे यहाँ पर प्रभावी तरीका की यदि बात किया जाए तो इसमें होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, और जिसको हिंदी में गतिशील संतुलन बोला जाता है। ये जो होता है साथियों आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, बड़ी क्षमता की बात करें, इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी बड़ी क्षमता के जनरेटर के योक बनाने की बात किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा रोल्ड स्टील। किस चीज़ का? तो रोल्ड स्टील का इसमें प्रयोग किया जाता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय की जो क्षेत्र की दिशा है वो ज्ञात करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं वो होता है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लोमिंग के राइट हैंड रूल। और ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला सवाल पूछा गया था कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्टिंग व्यवस्था का क्या होगा? इसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे, ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसमें देखा गया कि पूरा तार बेकार हो जाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं सामान्य रूप से संचालित होगा। यस ही ऑप्शन है, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी। और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे, समय प्रवर्ती इंसुलेटर और आसन इंसुलेटर कार्य नहीं करेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर बात किया जाए इंसुलेटर की क्षतिग्रस्त की, तो जब इंसुलेटर क्षतिग्रस्त होगा साथियों तो इसमें जो होगा केवल जो क्षतिग्रस्त होगा वो डिस्क होगा। और जब डिस्क संकर होगा तो ये कार्य नहीं करेगी। और ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? यहाँ पर एचटी की बात किया जा रहा है और ओएच की बात किया जा रहा है ओवरहेड लाइनों की। तो देखिए ओवरहेड लाइनों के में जो उपयोग किए जाने वाले जो कंडक्टर होते हैं वो आपका होता है एससीएसआर। क्या होता है? एससीएसआर होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कारण है, रीजन के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? जैसे कि ए ऑप्शन कोई उष्मीय हानि नहीं, बी ऑप्शन है कोई त्वचा प्रभाव नहीं, सी ऑप्शन है कोई शक्ति हानि नहीं, और डी ऑप्शन है कोई कोरोना हानि नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोई उष्मीय हानि नहीं। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो उस समय सौर सेल क्या होगा? आउटपुट बढ़ता है उसका, या आउटपुट घटता है, या आउटपुट वही रहता है, या डी ऑप्शन है सेल में कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इसमें तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा ही। तो ये जो आपका होगा साथियों उस समय आउटपुट आपका घटता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? एयर जो प्री हीटर होता है उसका यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है। तो उसका एक ही कार्य होता है, फ्लू गैस जो होती है उससे गर्मी ये निकालता है और आगत वायु में गर्म करता है। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि
यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? इसके पीछे यहाँ पर रीज़न क्या होता है? तो रीज़न ये होता है कि जब इसकी आप सेटिंग गलत कर देंगे, उस समय ये जो होगा गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण ये जो होगा साथियों ट्रिप करेगा। और ट्रिप यहाँ पर क्या है? गलत ओवरलोडिंग मतलब कि इसकी जो क्षमता है उससे आप अधिक इस पे लोड दे रहे हैं, तो जब इस पे आप अधिक लोड देंगे तो उस समय जो आपका यूपीएस होगा, वो क्या होगा साथियों ट्रिप करेगा। और ये आपका सबसे बड़ा रीज़न बनता है ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज मतलब कि अधिक होता है या कम होता है या शून्य हो जाता है या सामान्य रहता है? तो साथियों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको देख रहने को मिल रहा है अधिक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? डीसी ड्राइव में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी नुकसान के रूप में कि वो जो गति संचालन होता है, उसमें ये जो होता है प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान यही होता है, जब इसमें हाई गति की बात किया जाता है, तो इस समय ये प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों में चमक आने से रोकता है? तो जो यहाँ पर चमक आने में रोकता है वो आपका होता है लक्स और थिम्बल्स। अब इसमें आप बात करें चमक की, तो इसमें चमक का मतलब ये नहीं होता है कि वो काफ़ी यहाँ पर जो होता है स्टिलनेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें स्पार्किंग होती है और जब स्पार्किंग होती है तो वो चमक होता है। तो उसी चमक को रोकने की बात करें तो इसमें लक्स और थिम्बल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो पीवीसी चैनल का उपयोग जो होता है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान करने के अनुसार इसका प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर।